हेलो। हर दिन की बात में मैं आपका स्वागत करती हूँ। कार्डिगन का एक प्रोजेक्ट चल रहा था जिसमें मैंने आपको सबसे पहले फंदा डालना सिखाया। फंदा डालने के बाद मैंने बोला कि ये पल्ला हम लोग अंदर की तरफ रखने वाले हैं। ये बैक का पोर्शन पूरा बना। इस बैक का पोर्शन पूरा बनने के बाद मैंने आपसे एक दो वीडियो और शेयर की। उस वीडियो में मैंने आपको फ्रंट पोर्शन बनाकर दिखाया। फ्रंट से ये ओपन है क्योंकि हम लोग कार्डिगन की बात कर रहे हैं। इधर भी मैंने सिलाई लगा ली ताकि हमें भरपूर चौड़ाई दिखाई पड़े इस स्वेटर की। अब जब आप चौड़ाई देख चुके हैं तो आज का जो पर्पज़ है वो ये है कि यहाँ या तो बटन या जिनको पहनना है उनसे राय लेकर के जिप लगाई जाएगी। अच्छा, अब क्या करें? इस वाली पट्टी को पल्ले के साथ बिना गया है, पर जहाँ से कंधा जोड़ा गया था वहाँ पर पट्टी उतार ली गई थी। यानी ये फंदे सेफ्टी पिन में उतार के रखे थे मैंने। जैसे ये रखे हैं ये दोबारा बुन लिए गए हैं तो ये पट्टी इतनी लंबी हो गई। 6 फंदों की पट्टी चल रही थी। ये 6 फंदों की पट्टी चल रही थी और ये इसका फ्रंट पल्ला। यहाँ से स्टिच करने के बाद इनको मैंने सेफ्टी पिन पर बिल्कुल इस तरीके से उतार के रख लिया था। सिलाइयों पे उन 6 फंदों को उतारा 8 नंबर की सिलाई पे, क्योंकि पल्ले को पट्टी के साथ 8 नंबर से बुना गया है। फिर उस 8 नंबर की सिलाई से इन 6 फंदों को बिल्कुल जैसे बॉर्डर दिखाया था आपको वैसे बुन लिया। इस तरफ मैंने उतार दिया, यानी फंदे और लूप्स को क्लोज कर दिया, और इस तरफ अभी लूप्स को क्लोज नहीं किया है। रीज़न हो सकता है मेरे मेज़रमेंट में ये ऐसे आने के बाद, ऐसे आने के बाद और ऐसे जाने के बाद छोटा या बड़ा हो जाए। बड़ा होगा तो जिधर से लूप्स बचे हुए हैं उधर से खोल दूंगी, 2-4 सिलाई थ्रेड का निकाल दूंगी, और अगर छोटा होगा तो इन्हीं लूप्स को सिलाई पर 8 नंबर पे उठा के मैं फिर से बुन दूंगी। अब इसको सिलना कैसे है ये जानने के लिए, ये बड़ी सियाई वाली स्वेटर की ओनली, स्वेटर मोटा है तो निडल मोटी वाली। अब यहाँ से जहाँ से हमने इसको उठा के बिनना शुरू किया है वहाँ से सिलने का तरीका ये है कि ऐसे सिला जाए। देखिए यहाँ कंधा उतारा गया तो लूप्स के ऊपर लूप्स था, बिल्कुल पता नहीं चल रहा था। वैसे ही यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे सिलेंगे कि यहाँ पता ना चले कि सिलाई हुई है। अब मैं पहले इस किनारे वाले फंदे को, जिसको मैंने बुनते समय उतार लिया है, उसमें बिल्कुल अंदर की तरफ यानी एकदम आखिरी वाले लूप पर ऐसे यहाँ पे ये धागा उठा रही हूँ, और धागा उठाने के बाद मैं इसे नॉट लगा दूंगी। अब एक ऐसी नॉट लगाऊंगी कि अंदर की तरफ जाए और हमें दिखाई ना दे। ये ऐसे लगा लिया हम लोगों ने। एक बार और घुमा देता है। इस वाले थ्रेड को जिससे नॉट लगाई है उसको अंदर कर दूंगी, ठीक है। और अब जो सिलने का प्रोसीजर है उसके लिए मैं इस स्वेटर को घुमा रही हूँ, अपने सामने की तरफ कर रही हूँ पट्टी को। देखिए ये इस धागे को अंदर किया, इधर से थ्रेड लिया है तो यहाँ से इसको उठाया, लूज़ हो जाएगा, देखने में ऐसा लग रहा है कि लूज़ हो जाएगा, तो एक धागा ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, और एक फंदा यूँ बुना ऐसे, और दूसरा फंदा जहाँ से धागा उठाया गया है वो ऐसे। एक बार और देखेंगे। एक धागा ये लिया जहाँ लूप बन रहा है उल्टे फंदे का, ऐसे इस वाले में लिया फिर ताकि मजबूती आ जाए। इस धागे को अंदर और इस तरह से इसको हमने खींच लिया थ्रेड को अपनी तरफ। फिर अगला लूप इस धागे में जो चेन की तरह दिख रहा है उसमें नीचे से ऊपर की तरफ, फिर ऐसे, और इसमें से निकालते हुए ये इससे निकाला, और फिर इस थ्रेड को, इस वाले को भी ले लिया ताकि मजबूती से ही इसमें सिक्योर होता जाए। अब फिर ये आया तो ये लिया, और कोशिश कर रही हूँ कि मैं जो नीचे वाला फंदा है ऐसे यूँ जिसमें से लिया था, और उसके बाद उसके ऊपर वाले से यूँ। मुझे इसके अंदर जाली बिल्कुल नहीं चाहिए ताकि ये लगे कि ये साथ में बुना गया है। आप इसको फिर देखें यूँ, ये किनारे की तरफ से एक धागा ये लूप लिया ऐसे, है ना, और फिर इसमें से लेते हुए ये वाला फंदा लेते हुए उसके ऊपर वाले को भी ले रही हूँ, कवर कर रही हूँ। इससे ये
स्टिफ तो होगा, मजबूत भी होगा और ऐसा सिला जाएगा जैसे लग रहा है कि इसके साथ बुना गया है। अगला फिर ले लेते हैं। यहाँ फिर जाली जैसा दिख रहा है तो हम यहाँ 2 लूप लेंगे। जाली इसलिए दिख रहा है कि यहाँ स्टिच किया गया था, इसको यहाँ पे शोल्डर ऐड किया गया था। देखिए यहाँ पे ऐसे लिया तो पहले इसमें से ले लेते हैं 1 लूप, कोई एक थ्रेड फट रहा है इसलिए ऐसे यूँ, और एक उसके ऊपर वाले में ले लेते हैं यूँ। ये ले लिया पूरा धागा, ये ऐसे यूँ खींचा और फिर इसको हम क्रॉस करने के लिए इसके नीचे वाले में डालने के साथ साथ उसके बगल वाले में ऐसे डालेंगे। ऐसे करते हुए मैं इसको ऐसे सिल के आऊँगी यहाँ तक। जब ये पूरा क्लोज हो जाएगा, क्योंकि ये तो पूरा मैं उतार चुकी हूँ, ये जब पूरा हो जाएगा तो मैं इसको थोड़ा सिल के वापस आऊँगी। यहाँ पे देखने में मुझे लग रहा है कि इसका साइज़ थोड़ा बड़ा है तो मैं थोड़ा सा खोल दूँगी और उसके बाद सिल कर दूँगी। स्टिच करते ही, सिलाई करते ही हमारा नेक तैयार हो जाएगा। जैसे ही नेक तैयार होगा तो मैं आपको अगले वीडियो में स्टिच करने के बाद दिखाऊंगी कि ये कैसा लग रहा है। लेकिन इस पट्टी को मैंने अलग के साथ बिन करके पूरा गला तैयार कर लिया है। तो वीडियो को अंत तक देखिए और लाइक ज़रूर करिएगा। बाय बाय।